नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंक नागर। सक्सेस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 9.2 मेंसुरेशन क्लास 8 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्स एज शोन इन फिगर एडजॉइनिंग फिगर। ठीक है, हमें दो अलग अलग टाइप के शेप्स दे रखे हैं। ठीक है, फिगर दे रखे हैं। विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि इन दोनों बॉक्स में से किस बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल यूज होगा, मतलब जिसकी क्वांटिटी हमें कम चाहिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, या ऐसी क्या चीजें जिससे हम पता कर पाएंगे कि किसको मटेरियल ज्यादा की आवश्यकता है और किसे बनाने में वो कम चाहिए। तो सबसे पहली बात ये कि किसी भी आप शेप को बनाते हैं तो उसके लिए अगर आप कागज से बनाते हैं, किसी शीट से बनाते हैं, थर्माकोल की शीट से बनाते हैं, कार्डबोर्ड से बनाते हैं, लकड़ी के पटिए से बनाते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए एक सरफेस चाहिए रहती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें बस वही फाइंड करना है कि हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि किसे बनाने में ज्यादा मटेरियल यूज हो रहा है और किसे बनाने में कम मटेरियल यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब आप देखिए ये डायमेंशंस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमें डायमेंशन दे रखे हैं। तो ये जो शेप है ये दे रखा है हमें क्यूबॉइड, और ये जो शेप है हमें दे रखा है क्यूब। क्यूबॉइड और क्यूब दो शेप दे रखे हैं, तो हमें क्यूबॉइड और क्यूब दोनों के क्या है, सरफेस एरिया के फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। आप देखिए क्यूब की सभी साइड्स जो रहती है वो सिमिलर होती है, उसकी जो भी सरफेस रहती है उनके इक्वल एरिया होते हैं। तो सबसे पहले किसी भी क्यूब या क्यूब को हम रिलेट करेंगे स्क्वायर से। स्क्वायर का एरिया क्या होता था, साइड इनटू साइड। अब क्यूब की बात चल रही है, उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, मतलब क्या है 6 इनटू साइड का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कोई क्यूब है तो क्यूब में टोटल कितनी साइड होती है 6। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो 6 इनटू क्या हो जाएगा, यहां पर अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6 इनटू साइड का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। देन क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। ऐसे करके ये क्या हो जाएगा, हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा क्यूबॉइड के लिए। तो बस इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं किसको मटेरियल ज्यादा लग रहा है और किसे मटेरियल कम लग रहा है। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं क्यूबॉइड, मतलब ये जो फर्स्ट हमें जो डायग्राम दे रखा है इस शेप को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, गिवन लेंथ हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें दे रखी है कितनी 40 सेंटीमीटर, हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है हमें 50 सेंटीमीटर। इस तरीके से तीनों डायमेंशन दे रखे हैं। नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हुआ 2 इनटू ब्रैकेट में क्या आएगा L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इस तरीके से फॉर्मूला पुट करना है, इसे सॉल्व करना है। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एल इंटू बी मतलब 60 इंटू 40। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में से क्लोज करके लिख सकते हो। थोड़ा सा आपको अगर कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर आपको समझ में नहीं आता, गॉड मार्क्स का रूल यहाँ पर इस तरीके से हम प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं कि पहले ब्रैकेट का सोल्व करेंगे, मतलब जो पहले इनटू में लिखा है पहले उसे सोल्व करेंगे, फिर बाद में उनका एडिशन करेंगे। तो b इंटू एच कितना हो गया 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 60। 60 इंटू 40 करेंगे तो 2400 आएगा, क्योंकि 6 4 जा 24 एंड 2 0 एज इट इज, 4 5 जा 20, 2 0 एज इट इज, 5 6 जा 30, 2 0 एज इट इज। इस तरीके से क्या हुआ, हमारी ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद क्या करेंगे, सरफेस एरिया 2 इंटू 2000 और 3000 कितना हो गया 5000, 5000 और ये हो गया 7400, और 7400 में हम क्या करेंगे वो 2 का इंटू कर देंगे, तो टोटल आ जाएगा हमारा 14800। मतलब हमारा सरफेस एरिया क्या आ गया इसका
14,800 ये हो गया। और इसकी यूनिट अगर सेंटीमीटर थी तो हमारा किस में आएगा आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड आया है, मतलब इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना है हमारा 14,800 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारा इसका आया है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्यूब का निकाल कर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, ये पहले हमने क्यूबॉइड का निकाला है। अब हम ऐसे क्लीन करके हम चलते हैं उस पे। ठीक है, सेकंड स्टेप किसके लिए हमारा, क्यूब के लिए। अब क्यूब जो दे रखा है वो क्यूब की सभी साइड कितनी है, जो साइड्स दे रखी है 50 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, गिवन साइड मतलब आप साइड की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं ए। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। तो नाउ सरफेस एरिया, ठीक है, क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है, सरफेस एरिया आप इसको 1 मान लो, S1। ठीक है, ये 1 वाली कंडीशन, एंड देन दिस इज 2 कंडीशन, सेकंड कंडीशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। ठीक है, 6 इंटू क्या हो जाएगा ए मतलब क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर। अब 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 5 5 से 25। तो सरफेस एरिया कितना आ गया 25, 6 का कितना होता है 150। अब 150 और 20 एज इट इज, तो कितना आ गया 15,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मतलब सरफेस एरिया कितना आ गया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो ये बोल रहे थे कि इसे बनाने में कम मटेरियल यूज होगा। अब इसे बनाने में हुआ है हमें 14,800 और इसे हुआ है कितना 15,000। तो ऑब्वियसली क्या है, हमें क्यूबॉइड को बनाने में कम मटेरियल यूज हुआ है, मतलब 200 सेंटीमीटर स्क्वायर मटेरियल या शीट जिससे वो बन रहा है वो हमें कम यूज हुई है। तो ठीक है, किस कंडीशन में हमें कम होगा, तो क्यूबॉइड वाले शेप को बनाने में हमें क्या हुआ है, लेसर मटेरियल या लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल लगा है। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर इसे दे सकते हैं। ओके, धन्यवाद।